राम राम। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं एक एसएमई कंपनी का आईपीओ आया हुआ है। उसका कंपनी का नाम है ग्रीन टेक वेंचर्स एसएमई। इस कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इस आईपीओ के अंदर में आज के दिन अप्लाई करना सही है या फिर आगे फ्यूचर में क्या कर सकती है। लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि ये कंपनी, पहले हम देख लेते हैं कंपनी करती क्या है, और बाद में आईपीओ की इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, और बाद में थोड़े से डेटा को चेक करने की कोशिश करेंगे, और बाद में हम इवेल्युएट करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ये कंपनी जो ग्रीस ऑयल्स वगैरह नहीं होते हैं, जो लो डेंसिटी हाई डेंसिटी जो ग्रीस ऑयल्स होते हैं, जो कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो घिसे ना तो उनको ऑयलिंग करने के काम में आता है। सो उस मटेरियल की सप्लाई करती है आज के दिन में। अगर इनकी वेबसाइट को चेक करते हैं, सो वेबसाइट के ऊपर इन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं, अब ये तो यही बोलते हैं कहीं फ्यूचर मैनकाइंड, जैसे कि अब ये देखिए माइंस के अंदर में जो बड़े बड़े ट्रॉले होते हैं, इनकी कंज्यूमर फ्यूल्स एंड परफॉर्म हैवी ड्यूटी जॉब्स एट द माइनिंग साइड। लॉजिस्टिक्स के अंदर में भी अगेन वही सेम, जो ऑयल डलता है वो, और कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बिटुमिन होता है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, डामर का जो सप्लाई होता है वो ये कंपनी करती है इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। अब इनकी वेबसाइट के ऊपर मुझे एक चीज़ और मिली, वो अगर कॉन्टैक्ट अस के अंदर में देखते हैं तो कंपनी के जो कि कॉन्टैक्ट अस जीमेल अकाउंट होता है, जो सॉरी ईमेल अगर है वो gmail.com से है। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनलिटी को थोड़ा सा हिट मिलता है कि कंपनी प्रोफेशनल नहीं है अपने फील्ड में आज के दिन में अभी भी। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी आगे फ्यूचर के अंदर में, अब आईपीओ की इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं पहले। सो आईपीओ के हिसाब से जो कि 12 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में इसका आईपीओ आने वाला है, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी के इस आईपीओ की फाइल लगाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक फाइल लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। इस आईपीओ के अंदर में 47 लाख शेयर्स हो जाने वाले हैं आफ्टर दी आईपीओ, और जो कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास में 73% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है आफ्टर दी आईपीओ। अगेन दैट्स ए गुड पॉइंट की अच्छी खासी होल्डिंग कंपनी के मालिकों के पास में रह जाने वाली है। अब अगर कंपनी का ये लोग आईपीओ कितने रुपए उठाना चाह रहे हैं कंपनी से, तो यहाँ पे 6 करोड़ रुपीज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, और अपनी वैल्यू जो इन्होंने पूरी लगाई है वो 23 करोड़ रुपीज़ की लगाई है। मतलब कंपनी की पूरी वैल्यू जो है 23 करोड़ रुपये की लगाई है, जिसके बदले ये 6 करोड़ रुपये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरे घर की वैल्यू 23 करोड़ है और बाकी 6 करोड़ रुपये उठा रहे हैं, कुछ पोर्शन हमको देके, इन्वेस्टर्स को देके। अब आज के दिन अगर कमाई की बात करते हैं तो कंपनी की कमाई यहाँ पे 2021 के अंदर में 40 करोड़ थी, फिर 2022 के अंदर में 66 करोड़ हो गई। अब एक भाई का सवाल था कुछ दिन पहले कि यहाँ पे लैक्स में है तो आप करोड़ में क्यों बोल रहे हो, लाख में बताओ। और उन भाई को बता दूँ कि इसको हम 66 करोड़ भी बोल सकते हैं या फिर 6611 करोड़ भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे वैसे बोल सकते हैं। सॉरी 6611 लाख भी बोल सकते हैं। सो ये 66 करोड़ बोल रहा हूँ मैं इसको। ये 25 करोड़ थी, अगले साल 25 करोड़ रह गई, इस साल जो है वो 3 करोड़ रुपए ही रह गई। सो यहाँ पे सेल में अच्छा खासा डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्सेस को अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, यहाँ पे 57 लाख का, और यहाँ पे सिर्फ 35 लाख का रह गया है जनवरी 2024 तक का, मतलब 10 महीने का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ये डेटा तो अच्छा तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स अगर देखते हैं तो कंपनी की बोरोइंग बढ़ती ही जा रही है। पहले 1.5 करोड़ थी, फिर 3.5 करोड़ हो गई, अभी 4.5 करोड़ रुपए हो गई। मतलब हर साल कंपनी उधारी पे पैसे उठाती ही जा रही है। अब यहाँ पे कंपनी की सेल भी अच्छी खासी नहीं हो रही है, ऊपर से उधारी भी बढ़ती जा रही है। तो नो दीज ऑल पॉइंट्स आर नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट द कंपनी। अब कंपनी के अगर एक बार हम लोग अगर इसको देख लेते हैं, आरएचपी को देख लेते हैं, जिसमें अपने को थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा और कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। तो ये एक दिक्कत यहाँ पे भी नज़र आ रही है। अगर हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं एसेट एंड लाइबिलिटी सेक्शन में, तो कंपनी की पूरी बैलेंस शीट जो है वो 26 करोड़ रुपीज़ की है। 26 करोड़ में से सिर्फ 18 करोड़ तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब माल बिका हुआ है बट पैसे नहीं आ रहे हैं, राइट। तो अब पैसे ही नहीं आएंगे, अगर माल बिका हुआ रहेगा तो फिर कंपनी को आगे और माल बेचने के लिए उधारी पे पैसा उठाना पड़ेगा, और उधारी पे पैसा उठाएगी और उसके बावजूद भी माल बिक नहीं पाएगा, क्योंकि सेल कहाँ से करे जब नया माल लेने के लिए पैसे ही नहीं है, तो माल बेचे कहाँ से। रॉ मटेरियल खरीदेगी तभी तो आगे कुछ बेचेगी, पैसे ही नहीं है, क्योंकि पैसे जो ऑलरेडी माल बिका हुआ वो आया नहीं है तो फिर क्या होगा, बिजनेस बंद ही होगा, राइट। अब यही सेल के ऊपर, अगर रेवेन्यू को अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू में यही चीज़ देखने को मिल रही है। 2023 तो 25 करोड़, और अभी इस साल जो है ये लगभग 5 करोड़ के आसपास में हो गई है सेल, जो
25 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गई है। हालत तो ख़राब ही है, राइट। नेक्स्ट कैश फ्लो को अगर देख लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में भी अपने को यही देखने को मिल रहा है कि इनके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो कैश फ्लो है वो कंपनी में आ ही नहीं रहा है। Now all these points are negative points against the company, और इसके बाद में कंपनी के ऊपर में अप्लाई करने का, अगर इन पूरे डेटा को अगर अक्यूमुलेट करते हैं तो कंपनी के अंदर में अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट अगर कंपनी की हम लोग जीएमपी को जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन किस तरीके से मार्केट बना हुआ है कंपनी का फ्यूचर के अंदर में लिस्टिंग का, तो यहाँ पे 0% लिस्टिंग गेंस का यहाँ पे मार्केट बना हुआ है। नाउ दैट्स अगेन ए नेगेटिव पॉइंट। सो अभी तक जो जितनी भी चीज़ें हैं सारे नेगेटिव ही नेगेटिव रीजंस इस कंपनी के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब कंपनी छोटी होती है तो उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, दूसरी एसएमई कैटेगरी के अंदर में भी होती है तो भी मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एक कंपनी सिर्फ 23 करोड़ रुपीज़ की ही है, छोटी सी कंपनी है, कुछ ज़्यादा खास काम भी नहीं कर रही है। बट ऐसा आपको पंप एंड डंप जो स्कीम्स होती हैं इस टाइप की कंपनियों में आपको देखने की मिल सकती हैं, क्योंकि जब छोटी कंपनियाँ होती हैं तो उनके अंदर पंप एंड डंप कर पाना आसान होता है। तो फ्यूचर में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी अगर अगले रिजल्ट तक कंपनी के अंदर में कुछ सुधार देखने को मिलता है तो फिर हम इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इसको थोड़ा सा रेड सिग्नल ही मिल रहा है मेरी तरफ से। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड फाइनली सी यू टुमारो।